अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल के एक फ्री फॉल के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो मार्केट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्म करती हुई नज़र आई। आज का लो हम लोगों ने 1,02,420 का लो लगते हुए देखने को मिला। काफ़ी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 डीएम है। ट्रेंड लाइन को इंडेक्स ने जो है वो रिस्पेक्ट दी। फिर एक अच्छा एग्रेसिव हमें रिबाउंड होता हुआ इंडेक्स के अंदर नज़र आया। ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए। काफ़ी आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर थे, तो वो एक अच्छी एग्रेसिव रिकवरी हमें देखने को मिली। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 1,07,174 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 3,647 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL, सर पेरिस एनर्जी, SSGC, BOP, पीआरएल बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो अपने बॉटम के पास से रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन थी 22 रुपये 21 रुपये 50 पैसे के पास से, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर रिबाउंड देखा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जो पॉइंट्स लूज थे वो सारी पॉइंट्स रिकवर होते हुए नज़र आए और फिर जो है पॉजिटिव मोमेंटम भी बनाता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम लोग देखें तो आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे जो है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। लकी 284 पॉइंट, मारी 271, हब पावर 220, HBL 197, FFC 181, PPL बहुत ज़बरदस्त फ्लैग पैटर्न का डाउनसाइड टारगेट, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट 130 का लेवल, एग्रेसिव रिबाउंड, OGDC 176 पॉइंट, एग्रो होल्डिंग 146, ईफर्ट 139, PSO एग्रेसिव रिबाउंड 128। ऑयल सेक्टर के अंदर आज काफ़ी अच्छी हम लोगों ने एक रिकवरी देखने को मिली है। PSO भी 128 पॉइंट, यूबीएल 114, पाक ऑयल फील्ड 111, BHL 89, BFL 63, सिस्टम 60 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आया। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल हमें क्लोज होती हुई नज़र आई है। वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कुछ हम लोगों ने वॉल्यूम कम देखें। आज के एशियन इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 238.401 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 308.031 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 69.63 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें और परसेंटेज में देखा जाए तो 22.6% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स में जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो फ्री फॉल देखने को मिला। 1,19,000 से इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 1,01,000 तक आता हुआ देखने को मिला। 18,000 पॉइंट की करेक्शन, ओवरसोल्ड कंडीशन, ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो कि जो सितंबर 2023 से चलती हुई आ रही है। मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने जो इसको रिस्पेक्ट दी और वहाँ से एक अच्छा रिबाउंड होता हुआ नजर आया। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 डीएम है, उसको भी जो है वो इसी लेवल के पास थी। तो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डीएम है। फिर हमें कुछ जो है वो न्यूज़ भी आते हुए देखने को मिली कि सऊदी मशीर जो है वो भी जो है मामले को हल कराते हुए कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो थोड़ी सी बर्फ पिघलती भी नजर आए और मामला हल होता हुआ नजर आए। आज सऊदी वजीर मुशीर जो है वो यहाँ पे हमें पाकिस्तान भी आते हुए देखने को मिले। वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंडेक्स ने जो है वो अच्छी रिकवरी दिखाई है। वीकेंड के ऊपर अब न्यूज़ को देखना होगा कि क्या दोनों तरफ बर्फ पिघलती हुई नजर आती है या कुछ जो है वो मामला दोबारा से ख़राब होता हुआ नजर आता है। तो सारा का सारा जो है वो मामला वीकेंड पे न्यूज़ का है या पाकिस्तान जो है वो जवाब देता है तो फिर उसका क्या इम्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें जो है वो इस पॉलिटिकल पाक इंडिया वॉर की वजह से जो है अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट ने एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ले चुकी है। मार्केट ऑलमोस्ट टेक्निकल बेस के ऊपर देखें तो सारी करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। टेक्निकल ग्रुप के अंदर सुबह ये बता दिया गया था, आप लोग को भी पीछे बताया जा रहा है कि अब जो है वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। सेलिंग स्ट्रेंथ 1,19,000 के पास है। 1,07,000 का बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक दिन उससे नीचे क्लोजिंग हुई, लेकिन अब जो है वो आज दोबारा से सेकंड डे जो है वो इंडेक्स ने एक एग्रेसिव रिबाउंड किया और उससे ऊपर क्लोजिंग हमें होते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें इंडेक्स जो है वो इस चैनल के अंदर जो है वो स्टक है, ठीक है, बिल्कुल अपने चैनल के टॉप के पास क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी जो है वो लास्ट मिनट के अंदर अगर हम लोग बात देखें, वॉल्यूम की बार भी जो है वो एक अच्छी हेल्दी बाइंग लास्ट मिनट के अंदर भी हमें बनती हुई नजर आई है। वीकेंड के ऊपर है, अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो फिर हमें जो है वो अच्छा गैप अप ओपनिंग हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई
पाकिस्तान के लिए, तो फिर जो है वो हमें इंडेक्स जो है वो दोबारा से डाउन साइड की तरफ आता हुआ देखने को मिल सकता है। 1,06,000, 1,04,000 मेजर बॉटम जो है वो इंडेक्स का 1,03,000 और 1,01,000 का लेवल है, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल है। और अगर इंडेक्स उस लेवल को आया तो फिर डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई तो फिर इंडेक्स जो है वो मंडे वाले सेशन के अंदर भी बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है 1,08,500 से 1,09,000, और इसके बाद जो है वो इंडेक्स 1,10,400 के लेवल को टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। अल्टीमेट फिर अपसाइड टारगेट 1,11,700 से लेके 1,12,400 का लेवल होगा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। फिर जो ब्रेकडाउन हुआ था वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA, ठीक है, 21 EMA, 50 EMA, सारी चीज़ें, ठीक है, 100 EMA फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ये फिर एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा इंडेक्स के लिए। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी पैनिक हमें देखने को मिली। वीक के स्टार्ट के अंदर इंडेक्स जो है वो ब्रेकडाउन हुआ था 1,15,000, उस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वहाँ से रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली। रिजेक्शन जो है वो फिर न्यूज़ की वजह से पैनिक सेलिंग में क्रिएट होती हुई नजर आई। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स में जो है वो 13,000 पॉइंट्स इंट्रा वीक बेसिस के ऊपर ब्रेक हमें लूज होते हुए नजर आए, लेकिन एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें एक अच्छी रिकवरी होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 6,939 पॉइंट्स वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर लूज किए। 6.8% जो है वो 6.08% वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो हमें डाउन होता हुआ नजर आया है। काफ़ी ज़्यादा एक रेंज हमें देखने को मिली। इस वीक का हाई था 1,15,093 का लेवल और लो जो है वो 1,0598 का लेवल, और क्लोजिंग जो है वो 1,07,174 के लेवल के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिली है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम जो है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। 1,127 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है इस वीक। लास्ट वीक जो है वो हम लोगों ने 822.5 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में हमें जो है वो 304.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखा जाए तो 37% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होता हुआ नजर आया। एक अच्छी फ्लक्चुएशन, एक रेंज काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से जो वॉल्यूम भी हमें जनरेट होते हुए नजर आया और डिप के ऊपर जो है वो बाइंग भी होती हुई नजर आई है। वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह कोई न्यूज़ नहीं आती नेगेटिव, तो मोमेंटम अगर आप साइड के ऊपर 1,09,000, 1,10,000 और 1,12,000 अल्टीमेट जो टारगेट 1,12,400 तक कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर आ सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें तो PPL बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी, 7 रुपये का जो है वो नेट बेसिस के ऊपर आज गेन देखने को मिला। आज का लो जो है वो हमें 128 रुपये 56 पैसे और हाई जो है 140 रुपये का देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 138 रुपये 86 पैसे के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि जून 2023 से चलती हुई आ रही है। इसके अलावा फ्लैग पैटर्न टारगेट जो है वो 50 रुपये का जो डाउन साइड का टारगेट था ऑलमोस्ट, वो यहाँ पे हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आया। तो एक एग्रेसिव रिबाउंड RSI भी जो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर थी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अब जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा बाइंग होते हुए हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम भी देखें तो एक अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए कल के सेशन के अंदर, और आज जो है वो यहाँ पे अच्छी है बाइंग विटनेस की गई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है इसके अंदर अभी भी, ठीक है। 124 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट जो है वो 149 से लेकर 156 होंगे। 156 के बाद जो है वो हमें 163 तक के शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट इसके अंदर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा PSO को हम देखें तो PSO भी जो है वो अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA से बिल्कुल रिबाउंड होता हुआ नजर आया। डाउन साइड टारगेट ऑलमोस्ट इसने अपना अचीव किया। 320 तक इसका डाउन साइड का टारगेट था। कल का लो जो है वो हमें 311 और आज का लो जो है वो 300 का लो लगते हुए देखने को मिला। एक अच्छी इंडेक्स से जब रिबाउंड किया तो वो इसके बाद जो है वो इसके अंदर भी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। 18 रुपये का नेट बेसिस के ऊपर गेन होते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम की अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है। इसके अंदर भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। 300 का स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर 338 से लेके 352 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद जो है वो 370 और 380 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा CSAP देखें तो CSAP भी जो है वो अपनी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA को टेस्ट करके वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक अच्छा इंटेलिजेंस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, एक अच्छा रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। 93 का स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर 112 से 115 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद जो है वो 123 और 128 का लेवल इसके अंदर हिट होता हुआ
नजर आ सकता है। एयरलिंक भी जो है वो अपनी अच्छी हेल्दी करेक्शन कंप्लीट करता हुआ नजर आया। 228 का हाई लगाने के बाद जो है वो आज इसने 116 का 116 रुपये 50 पैसे का लो लगते हुए देखने को मिला है। एक अच्छा एग्रेसिव रिबाउंड, जबरदस्त किस्म की रिकवरी देखने को मिली, जबरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनते हुए देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, अगर हम लोग देखें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे जो हम लोग देखें तो जून 2023 से चलता हुआ आ रहा है। इसके अलावा ये सपोर्ट लाइन भी है, दोनों ने जो है वो इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। यहाँ से फिर एक एग्रेसिव रिकवरी हमें होते हुए देखने को मिली। बाइंग ऑन डिप 120 स्टॉप लॉस, अपसाइड के ऊपर 146 इनिशियल है, उसके बाद जो है 157 और फिर जो है वो 170 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ATRL की अगर बात करें तो ATRL ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटरडे टर्म्स के ऊपर मूव देखने को मिली। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल, ठीक है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन 774-75 का हाई लगाने के बाद इसने आज जो है वो 410 का लो लगाता हुआ देखने को मिला। अगर हम लोग हाई से देखें काउंट करें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो 350 360 पॉइंट्स, इस 307 रुपये का जो 360 रुपये का लॉस होते हुए देखने को मिला। अपने हाई से नीचे आके एक अच्छे अट्रैक्टिव रेट के ऊपर हमें आता हुआ नजर आया, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है दिसंबर के लेवल, दिसंबर 2022 से, ठीक है। ओवरसोल्ड RSI को भी हम देखें तो वो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर थी। वॉल्यूम भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज इसके अंदर जनरेट होते हुए नजर आए। ये मल्टीपल बाइंग लेवल, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ने आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला। बहुत अच्छी इसके अंदर रिकवरी आते हुए देखने को मिली। अपसाइड के ऊपर 511 से 540 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अपसाइड के ऊपर टारगेट होंगे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। इसके अलावा वाकई एनर्जीज को देखें तो वो भी जो है वो अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसके अंदर भी, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हम देखें तो जुलाई 2023 से चलता हुआ आ रहा है, जिसने ब्रेक नहीं किया। एक अच्छी अपनी हेल्दी करेक्शन करके 250 का हाई लगाने के बाद ये जो है वो आज 125 के पास 130 के पास आता हुआ देखने को मिला। अच्छी हेल्दी करेक्शन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरसोल्ड कंडीशन, बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जो बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी है, 125 रुपये का स्टॉप लॉस है, अपसाइड के ऊपर 150 से लेके 160 इनिशियल टारगेट है, उसके बाद 175 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 75 के ऊपर जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जो कि इसने दिसंबर के मिड के अंदर 250 रुपये का हाई लगाया था, वहां से वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो है वो इस लेवल के ऊपर फर्स्ट सेल करना होगा। अगर इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाए तो दोबारा से एंट्री, नहीं तो फिर दोबारा से बाइंग डिप के ऊपर इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। इसके अलावा सल भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नजर आया। ब्रेकआउट लेवल को इसने रीटेस्ट करता हुआ नजर आया है, जो एक काफ़ी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ था कुछ टाइम पहले। 64 रुपये 65 रुपये को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता था। आज जब इसने फिर ब्रेक किया तो ब्रेक होने के बाद एक अच्छे हमें हेल्दी बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम 64 रुपये के बाद जो है वो 129 तक बनता हुआ देखने को मिला है। 129 के बाद जो है वो इसने अपनी अच्छी हेल्दी करेक्शन की। हेल्दी करेक्शन होने के बाद जो ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया, ओवरसोल्ड कंडीशन वहाँ पे RSI देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में थी, तो वो एक अच्छा एग्रेसिव इसके अंदर भी रिबाउंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है इसके अंदर भी 60 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर 75 से लेके 79 इनिशियल अपसाइड के टारगेट इसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है और अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से रीबाउंड हो रहे हैं, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके उनके अंदर भी बाइंग की जा सकती है और स्टॉप लॉस जो है उनकी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का स्टॉप लॉस होगा। बाकी वीकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ को फॉलो करना होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आते हुए नजर आई, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आते हुए नजर आई तो फिर एक अच्छा हमें बुलिश मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आई और इंडेक्स जो है वो दोबारा से 1,03,000 1,01,000 को टारगेट करता हुआ नजर आया तो वो एक अच्छी दोबारा से जो है वो मौका होगा बाइंग ऑन डिप का। 1,00,000 का जो है वो फाइनल स्टॉप लॉस होगा। मंडे के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो PPL, BBFL, PSO, CSAP, PSX, AGL, हेडलिंक, सर्ल, ATRL और वाफेज एनर्जी जो है वो मंडे के लिए
टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।